अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर हमारा था थीम्स के ऊपर, और मैंने आपको एक थीम इंस्टॉल करना भी बताया। एस्ट्रा थीम मैंने इंस्टॉल करके बताया, और दोनों पे मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया। इट इज़ पाकिस्तान पे भी इंस्टॉल करके बताया था, और साथ में जो मैंने अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे भी मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया। WP10 के अंदर वहाँ पे मैंने मेरा ख्याल कोई और थीम इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी अच्छा, ये क्यों नहीं चल रहा? ऐसा कोई भी, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए, इसका मतलब है कि आपका जैम्प जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। जैम्प को जैसे ही चला देंगे, ये मतलब देखें, जो इंटरनेट की आपकी वेबसाइट है वो इंटरनेट के सर्वर के ऊपर बेस्ड है। वो सर्वर चल रहे होते हैं हर वक्त, उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर भी चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये इशू नहीं होता। लेकिन अपने कंप्यूटर पे जब भी आपने वर्डप्रेस की अपनी साइट को चलाना है, तो ये अक्सर इशू मुझे स्टूडेंट्स का, सर वो तो कल चल रही थी वेबसाइट, सर आज नहीं चल रही। तो होता क्या है कि जैम्प को नहीं आपने रन किया होता। अब जैम्प को चला दिया तो देखें, कल जो हमने पिछले लेक्चर में जो थीम इंस्टॉल किया था, वो देखें थीम इस पर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। थीम के अंदर थीम इंस्टॉल करना बता दिया, लेकिन थीम की लुक आपको बहुत सिंपल लग रही है इस वक्त। ये मैंने इट इज़ पाकिस्तान के ऊपर जो थीम इंस्टॉल किया था, या इस पे जो थीम इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो मुझे इसकी लुक बड़ी सिंपल सी लग रही है। अभी चेक कर लेते हैं, मुझे अब याद नहीं है कौन सा थीम इंस्टॉल किया था। लेट्स चेक इट आउट। अभी मैंने इस पे इसके एडमिन साइट में चला गया। मैं दो साइट्स पे बैक वर्क कर रहा हूँ, लोकल वाली साइट पे भी और जो ऑनलाइन साइट है। अब याद रखना, ये बार बार, वैसे तो मेरा ख्याल है अब पता चल गया होगा, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट चल रही है itisPakistan.com, और लोकल पे जो हमारी वेबसाइट चल रही है वो WP10 के नाम से। तो मैं जाके अभी देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कौन सा थीम था। तो ये अब याद आ गया, स्कूल थीम था, ठीक है जी। तो ये हमने इंस्टॉल किया था लोकल वाले उस पर, और यहाँ पे हमने जो है अपने जो ऑनलाइन जो हमने किया था वो हमने इंस्टॉल किया था एस्ट्रा थीम। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आज उसी कोई थीम्स को ही लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं जो नई चीज़ बताऊंगा वो आपको बताऊंगा मेन्यूज़, और मेन्यूज़ को मैनिपुलेट करना बताऊंगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिससे आप बहुत फास्ट वेबसाइट बना सकते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में कुछ नई स्किल सीख के और आप बहुत तेज़ी से काम कर सकेंगे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो अभी मैं डैशबोर्ड में हम लोग चले गए, वही इट इज़ पाकिस्तान के डैशबोर्ड में चले गए। अभी उस पर थीम हमने इंस्टॉल किया हुआ है, वही एस्ट्रा वाला, ठीक है। और उसमें जस्ट हमारी सिंपल सी वेबसाइट आ रही है जिसमें वही पाकिस्तान और वो दो तीन पेजेस हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ठीक है, ये तो पेजेस ऐसे ट्राई करने के लिए बनाए थे, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे पास पूरी एक बनी बनाई साइट आ जाए, और हम फिर उसको मॉडिफाई करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो इसे हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं स्टार्टर साइट या स्टार्टर टेम्पलेट। तो आज आपको थीम के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को ऐड करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लगइन्स, प्लगइन असल में क्या करते हैं, पहले भी आपको बताया था कि प्लगइन्स आपकी किसी भी वेबसाइट के एग्जिस्टिंग फीचर्स को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। कोई थीम है तो थीम के फीचर्स को इन्हांस कर देते हैं, कोई पेज है तो पेज के फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह थीम्स का बुनियादी काम है, सॉरी प्लगइन्स का बुनियादी काम है कि वो फीचर्स को इन्हांस कर देते हैं। तो अभी मैं एक नया प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। न्यू प्लगइन पे मैं आ गया, और यहाँ से मैं प्लगइन सर्च करूँगा एस्ट्रा स्टार्टर, एस्ट्रा स्टार्टर साइट्स लिखते हैं, एस्ट्रा स्टार्टर साइट्स, ठीक है जी।
जैसे ही आपने एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स किया तो ये आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट्स या स्टार्टर साइट्स आपके पास आ गई। इसको याद रखना है, ये वाला प्लगइन। अच्छा, प्लगइन के ऊपर डिटेल लेक्चर अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अगला लेक्चर स्पेसिफिकली प्लगइन्स के ऊपर होगा, बहुत सारे प्लगइन्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई डेमो साइट आ जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन की साइट आ जाए, कुछ सैम्पल साइट हमारे पास बन जाए एस्ट्रा की, और हम फिर उसमें चेंज कर कर के अपने उसको अपने मुताबिक जो है ना वो सेट कर लें। तो ये हम स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं प्लगइन को। पहले भी बता चुका हूँ, प्लगइन क्या करेगा, हमारी एक्चुअल जो साइट है या जो भी पेजेस हैं, साइट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देगा। अब मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ। ये देखें, मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना होता है। जिस तरह थीम को एक्टिवेट करना होता था, इस तरह प्लगइन को भी एक्टिवेट करना होता है। लें जी, प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स वाला प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं अपनी साइट को। ठीक है जी, अच्छा, अभी तक साइट में कोई चेंज नहीं आया। अब मैं जो प्लगइन इंस्टॉल किया है, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ। व्यू डिटेल्स, ये मेरे पास प्लगइन आ गया। ठीक है, ये प्लगइन्स की डिटेल आ गई। इसके अंदर फ्री टेम्पलेट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेटेस्ट वर्जन इसका हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। ये बस हमने चेक करना कि हमारा प्लगइन जो है वो रेडी है। अच्छा जी, अब हमने इस प्लगइन को यूज़ करके हमने कुछ इसके अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। ओके जी, अब प्लगइन्स में आपने ये देखें, स्टार्टर प्लगइन आपके पास आ गया। इसमें आप सी लाइब्रेरी, असल में इस प्लगइन के पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को हमने यूज़ करना है। लाइब्रेरी में हमारे पास ये पेज बिल्डर्स आ गए। पेज बिल्डर्स, बस आप समझें कि आप वर्डप्रेस के अंदर पेज बनाते थे, पेज में टाइप कर देते थे। याद होगा वो, ये हमने पेज बनाया था पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पेज बनाए थे। पेज में हम हेडिंग लगा देते थे, फिर पिक्चर लगा देते थे, कोई टेक्स्ट लिख देते थे। हम चाहते इससे भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएं। तो ये जो पेज बिल्डर्स है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि अपने वेबसाइट के पेजेस को यूज़ करने की, उनको मॉडिफाई करने की बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये पेज, मेरा जो फेवरेट है वो एलिमेंटर है। तो मैं आपको दो पेज बिल्डर्स में ज़्यादातर काम करना सिखाऊंगा। एक है एलिमेंटर और एक है डिवी, DIVI। तो ये दोनों पेज बिल्डर्स इंशाल्लाह सिखाऊंगा। इनसे बुनियादी तौर पर पेज बिल्डर्स का काम यही है, जो इसके नाम से जाहिर है कि ये पेज बनाने में हमें हेल्प करेंगे। पेज बनाने के नए नए हमें ट्रिक्स इसमें मिलेंगे, नए नए ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे हम बड़े खूबसूरत पेजेस बना सकेंगे। तो अभी हमने दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लें। प्लगइन्स में जाकर जो स्टार्टर टेम्पलेट वाला प्लगइन है, उसमें लाइब्रेरी में हम चले जाएंगे और लाइब्रेरी में जाकर हम एलिमेंटर को सिलेक्ट करेंगे। आज मैंने आपको एक टास्क भी देना है। यहाँ पे जाके हमने एलिमेंटर को, यानी हमने कंप्यूटर को बता दिया है, हमने वर्डप्रेस को बता दिया है कि हम कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करेंगे, हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने एलिमेंटर को सिलेक्ट किया तो इसने मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा दी। ये हैं वो स्टार्टर टेम्पलेट्स। अच्छा,
इनके अंदर फिर वही बात है, कुछ फ्रीली अवेलेबल है और कुछ हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो हम अभी देखते हैं, अब आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा फ्रीली अवेलेबल कौन से। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने एक ओपन करता हूँ, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मतलब कस्टमाइज्ड प्रिंटेड टीज़। अब स्पेशली तो जिनके साथ प्रो लिखा हो ना, वो तो फ्रीली अवेलेबल होते ही नहीं है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये देखें जिस पे ये मैसेज आ गया ना, गेट एजेंसी बंडल, तो इसका मतलब है कि आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है। अच्छा चलो, मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट्स जो है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसको क्लिक किया तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा गेट बंडल, बल्कि लिखा हुआ आ रहा है इंपोर्ट कंप्लीट साइट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। और अगर हम इनमें से कोई पेज, मैं चाहता हूँ मुझे एक इस तरह का पेज मिल जाए ना, तो मैं अपनी वेबसाइट में लगा लूँ और अपने मुताबिक फिर बाद में इसमें यहाँ तस्वीर चेंज कर लूँगा, यहाँ ये चेंज कर लूँगा। तो आप एक पेज भी ले सकते हैं, एक को क्लिक करके इंपोर्ट अबाउट टेम्पलेट, होम को क्लिक करके इंपोर्ट होम टेम्पलेट। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट आप चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, ये स्टार्टर वेबसाइट मुझे मिल जाए, मैं इसको मॉडिफाई करके फिर अपने मुताबिक इसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकता हूँ। तो ये लें जी, इंपोर्ट कंप्लीट साइट का बटन आपने दबाना है। आपने ये आउटडोर एडवेंचर वाली ये जो साइट है, और भी बहुत सारी हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आज फर्स्ट स्टेप पे कुछ ना कुछ तो आपको बताना होगा ना, ताकि आपको पता चले कि असल में क्या ये इसका सिस्टम क्या है। अब ये जैसे ही आपने इस टेम्पलेट को कहा कि ये आ जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ विजेट्स भी हैं, स्टाइल किट्स भी हैं। ठीक है जी। तो वो आपको चाहिए, आप उनको कर लें बस इंपोर्ट, आपको कुछ कोई नहीं ये प्रॉब्लम आएगा, आप जस्ट इंपोर्ट का बटन दबा दें, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट हो रहा है जी। अभी जितनी भी मैं चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, चाहे आप अपने लोकल कंप्यूटर पर करें, चाहे आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर करें, ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आमतौर पर जो स्टार्टर होते हैं डेवलपर, वो शुरू में वही चीज़ों को करके वेबसाइट्स बनाते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन बाद में फिर क्योंकि उनके पास फिर टाइम बड़ा, जो स्टार्टर होते हैं उनके पास टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, और वो चाह रहे होते हैं उसमें वो अर्निंग करें, काम करें। ठीक है जी। लेकिन जब ज़रा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमारा टाइम बचना चाहिए, वो थोड़े से पैसे ख़रीद के भी टेम्पलेट्स ख़रीद लेते हैं, थीम्स ख़रीद लेते हैं। लें जी, अब ये इंस्टॉल हो गई है ये टेम्पलेट। अब वेबसाइट को क्लिक करें, चेक करें ज़रा, हमारी जो इट इज़ पाकिस्तान वेबसाइट है, देखें वो इंटायरली अब एक वो आउटडोर एडवेंचर की एक वेबसाइट बन चुकी होगी। तो मिसाल के तौर पर मैं एक पाकिस्तान की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के टूरिज़म से रिलेटेड मैं कुछ, ये देखें ये इंटायरली चेक करें, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो जो हमने एक इंस्टॉल किया सिर्फ इट इज़ पाकिस्तान, हमारी वेबसाइट देखें कितनी इंटरेस्टिंग बन गई। क्यों जी। और हमने ये जो टेम्पलेट वगैरह यूज़ किया, ये बिल्कुल हमने फ्री वाला यूज़ किया। ठीक है, हमारी वेबसाइट बन चुकी है, इसमें होम पेज भी आ गया है, अबाउट पेज भी आ गया है। सर वो 5 पेज नज़र आ रहे थे ना वहाँ पे, उनमें से कोई एक भी इंपोर्ट कर सकते थे और सारे के सारे भी इंपोर्ट कर सकते थे। तो हमने तो पूरी साइट इंपोर्ट कर ली, तो हमारी पूरी साइट देखें बन चुकी है। लें जी, तो हम बड़ी आसानी से कोई भी वेबसाइट इस तरह से बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्टार्टर टेम्पलेट्स। अब देखेंगे, अब हमने इनको करना है जी अपने मुताबिक चेंज करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आउटडोर एडवेंचर नहीं आए, बल्कि मेरा इट इज़ पाकिस्तान का लोगो आए। ठीक है जी, या इट इज़ पाकिस्तान नाम का टेक्स्ट आए। ठीक है जी, यही चाहते होंगे ना, जब हमने इसको अपनी वेबसाइट में डालना है तो हम ये सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये एडिट, जिस पेज को आपने एडिट करना है, तो बड़ा आसान तरीका है, जिस पेज को एडिट करना है, अभी हमने इसकी पिक्चर्स भी चेंज करनी है। हमने ये वंडरफुल गिफ्ट की बजाय मतलब वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है जी, इस टाइप का हमने यहाँ पे मैसेज देना है। ये सारा कुछ हम अभी चेंज करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर,
आपने ये बटन दबाना है। लें जी, आप एलिमेंटर में चले गए। अब आप एलिमेंटर से इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहली बात तो मैं चाह रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है ना, एक्सप्लोर कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है जी, तो एक्सप्लोर, मैं चाहता हूँ यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लोर द ट्रू ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ लिखा हुआ है इट इज़ पाकिस्तान। देखें कितने सिंपल वे से मैं अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, इन सबको कहते हैं ब्लॉक्स। ये सारे ब्लॉक्स हैं। ये टाइटल वाला ब्लॉक है, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके चेंज कर दिया। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं ना, आपके सामने ये साइड पे ये बॉक्स आ जाता है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं इट इज़ पाकिस्तान। जो कुछ यहाँ लिखेंगे वो देखें इधर आ रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। जब आप समझें कि डन, ये ठीक है, अब ये ओके है, तो आप क्या करेंगे, अपडेट का बटन दबा देंगे। लें जी, आपकी वेबसाइट अपडेट हो गई। अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये जो सामने हमें टेम्पलेट ये नज़र आ रही थी, अभी हमने सिर्फ इसको अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद अब फिर चेक करते हैं इट इज़ पाकिस्तान को कि क्या हमारी वेबसाइट में कोई चेंज आ गया। लें जी, चेंज आ गया है। अभी लोगो नहीं चेंज हुआ, लोगो बताता हूँ अभी आपको। यहाँ तो आ गया एक्सप्लोर द ट्रू ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ब्यूटी का वर्ड नहीं है। चलो जी, एडिट करते हैं। फिर वहीं पे गए, ये देखें एडमिन में। अगर आप भूल गए कि एडमिन कहाँ है, वो ऑप्शन आपने क्लोज कर दिया, तो आप दोबारा भी आ सकते हैं, नो वरी। ये देखें, एडमिन में जाएं, ठीक है जी। यहाँ से अपनी विजिट साइट को विजिट कर लें। साइट का वो पेज आ जाए आपके सामने। अगर आप अबाउट पेज में हैं तो अबाउट से वापस कहाँ आ जाए, होम में आ जाए। यानी जिसको एडिट करना है, जिस पेज को एडिट करना है, और एडिट विद एलिमेंटर का बटन दबा देना है। तो एलिमेंटर देखें आपको कितना हेल्प कर रहा है। अब थोड़ा सा पेज बिल्डर का याद आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया था। पेज बिल्डर आपको पेजेस बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, आपका पेज बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और बहुत आसानी से आप पेजेस को बिल्ड कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज पेज बिल्डर्स। अब पेज बिल्डर में मैं गया और यहाँ जाके ये एक्सप्लोर द ट्रू ऑफ पाकिस्तान जहाँ लिखा था, वहाँ मिसिंग था ब्यूटी। तो ये देखें, इस बॉक्स में आके मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लोर द ट्रू ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। साथ ही यहाँ पे आ गया, अपडेट कर दिया। अब जाके उसको चेक करें हमारी साइट में क्या चेंज हो चुका है। लें जी, चेक करते हैं, रिफ़्रेश कर दें वेबसाइट को, दोबारा वहाँ से कर एक्सप्लोर द ट्रू ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अब मैं अपना लोगो चेंज करना चाह रहा हूँ। लोगो चेंज करने के लिए फिर एडमिन में गए। एडमिन में हमारे पास थीम ऑप्शंस होते हैं। एडमिन में जाएं। लोगो इस तरह से नहीं चेंज होना डायरेक्टली। लोगो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम थीम में जाएंगे और कस्टमाइज़ के बटन को क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी कर सकते हैं कस्टमाइज़ योर साइट। ये जो बटन है इसको भी क्लिक कर दें तो कस्टमाइज़, वहाँ पे आप लोगो वगैरह आप चेंज कर सकेंगे। और आप अपीयरेंस में जाके भी कस्टमाइज़ में चले जाएं तो तब भी आप कर सकेंगे। अभी देखें कस्टमाइज़ के ऑप्शन अभी आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से अब हम इसका लोगो चेंज करेंगे। अच्छा जी, हमें लोगो देखते हैं जी, यहाँ पे किधर है जी ऑप्शन। अच्छा, वैसे एक्स्ट्रा के ऑप्शंस में भी ये है, यहाँ चेक कर लेते हैं। सम टाइम तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये थीम के अंदर फ़र्क होता है।
अच्छा, एक और तरीका ये भी है कि आप ना यहाँ से भी ज़रा देखिएगा, जैसे ही आप कस्टमाइज़ में गए ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ना, जो जो आपके थीम के, ये देखें कस्टमाइज़ योर साइट में गए, तो मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। वो ढूंढना नहीं पड़ेगा उसके लिए ना फिर हमें, कि वो लोगो वाला ऑप्शन किधर है भाई। जब आप कस्टमाइज़ योर साइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे ये पेंसिल का निशान नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लोगो के ऊपर ये देखें निशान नज़र आ रहा है, आप जस्ट इसको क्लिक कर दें, आपको इधर से अब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो हेडर के अंदर है लोगो, ठीक है जी, साइट आइडेंटिटी में है, ये देखें असल में यहाँ है साइट आइडेंटिटी में, तो लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा इस तरह से। तो अगर आप डायरेक्टली, आपको ढूंढने की बजाय हेडर ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो अगर आप यहाँ पे ही क्लिक कर देते ना, तो आपको ये नहीं करना पड़ना था कि हेडर में जाएं या ग्लोबल में जाके चेक करें वहाँ पे लोगो है या नहीं है। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, वो एग्जैक्टली आपको उस प्लेस पे ले जाएगा जहाँ पे आपका लोगो, ये देखें यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी फ़िलहाल मैं जो कोई भी मेरे पास अगर कोई लोगो जो है मौजूद है, मैं उसी को लगा दूंगा। चेंज इमेज, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी लोगो का इमेज क्या कर दो, चेंज कर दो। ये देखें अभी मैंने चेंज का बटन दबाया तो ये बता रहा है कि फिर कौन सा मैं लोगो लगा दूँ। मैं कहता हूँ फ्री इमेज फ्रॉम पिज़्ज़ा बे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा बे एक वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री इमेजेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ खुद ही, इंटरनेट बस आपका ऑन होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कोई पाकिस्तान से रिलेटेड कोई लोगो मुझे दे दो, पाकिस्तान लोगो। अच्छा, ये इसमें बड़ा फ़ायदा है, पिज़्ज़ा बे के जो इमेजेस होते हैं इसका बड़ा फ़ायदा है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये कॉपीराइटेड भी नहीं होते, यानी इस पर कोई कॉपी का कोई ये नहीं आपको कह सकता ये आपको कॉपी है, ये फ्रीली ये दिए लोगों ने हुए हैं कि फ्री आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ ना मिले तो कोई मसला नहीं है, फिर आप अपने पास से कोई जो आपके पास लोगो, जाहिर सी बात है आपने बनाया होगा या जो भी है, आपको वो फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा जी, मैं एक मेरे पास इमेज छोटा सा है, चलो वो मैं कोशिश करता हूँ वो लगा। लें जी, ये index.png ये इस तरह का है लोगो, शायद इतना सूटेबल ना हो, तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त लोगो बनाना नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा और ना मैं वो इस वक्त बनाऊंगा, तो ये मैंने जो भी है मेरे पास इमेज मैंने ये भी लिया, आपको लेकिन पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें चूज़, मैंने जैसे ही चूज़ किया अब वो लोगो यहाँ से अभी ये ख़त्म हो जाएगा जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा, और ये लोगो को आपने यहाँ से भी इसको भी चेंज कर देना, रेटिना लोगो चेंज, ये लोगो हमारा हो गया। लें जी, अब पब्लिश किया, वो लोगो हो गया ख़त्म। चेक करें अब अपनी itispakistan.com वेबसाइट, इस तरह से हम बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट का ये देखें लोगो भी हमने चेंज कर दिया। क्लियर, यानी ये पहले साइट थी वही आउटडोर एडवेंचर्स, हमने उस साइट के टेम्पलेट को लिया और हम इसको अब चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया। अब मेन्यू में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रोजेक्ट्स का कोई नहीं चाहिए, हम प्रोजेक्ट की बजाय हम यहाँ पे एक पेज लगाना चाह रहे हैं प्राइसिंग का, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट्स वाले पेज में जाते हैं, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट्स का पेज यहाँ से ख़त्म हो जाए और प्राइसिंग वाला पेज एक आ जाए, ये नहीं हमें चाहिए प्रोजेक्ट वाला पेज, ठीक है, हमें इसकी बजाय चाहिए प्राइसिंग वाला पेज। और वो मैं चाहता हूँ कि वो जो प्राइसिंग वाला पेज हो हमारा, क्योंकि हम ये टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ देते हैं, वो प्राइसिंग वाला पेज ना सर्विसेज जैसा ही हो, ये जैसा सर्विसेज का है बस उसमें हम प्राइसिंग लिख देंगे, यहाँ पे जो जो प्राइसिंग है वो उसका एक बॉक्स सा बना देंगे, उसमें प्राइसिंग दे देंगे बाद में। तो हम एक नया पेज बनाते हैं और इसको प्रोजेक्ट को हमने ख़त्म करना है, तो ये अब थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको मेन्यूज़ को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये असल में क्या है, एक मेन्यू है, मेन्यू में से ख़त्म किसको करना है, प्रोजेक्ट को।
और एक नया पेज बनाना है सर्विसेज जैसा, और उसका नाम रखना है प्राइसिंग। तो चलें जी, इट इज़ पाकिस्तान के डैशबोर्ड में गए, पहले बनाते हैं पेज, कौन सा, प्राइसिंग वाला पेज, और पेजेस में गए, ऑल पेजेस हमें वहाँ नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे एक पेज को करेंगे डुप्लीकेट। किसको डुप्लीकेट करेंगे? सर्विसेज वाले को। सर्विसेज वाला जो पेज है उसको हम करेंगे डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा, बिल्कुल, अभी देखते हैं। सर्विसेज वाले पेज में चले गए, और बैक टू वर्डप्रेस एडिटर ही चले जाएं। अच्छा जी, यहाँ होना चाहिए डुप्लीकेट का। अच्छा जी, चलें हम अभी वैसे एक पेज बना लेते हैं, ठीक है, न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पेज, ऐड न्यू, इसको छोड़ते हैं, इससे डुप्लीकेट करके नहीं अभी बना रहे फ़िलहाल। अभी एक नया पेज बना रहे हैं, और नए पेज के अंदर हम उसका नाम रख देते हैं प्राइसिंग, और कुछ भी नहीं इसमें लिख रहे अभी। पिक्चर्स भी लगाएंगे, टेबल्स भी लगाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी इसका नाम हमने रख के अब इसको कर दिया पब्लिश। ये पेज हमारा बन चुका है प्राइसिंग के नाम से। अब हम ख़त्म क्या करना चाह रहे हैं, ज़रा गौर कर लें। हम प्रोजेक्ट वाला पेज ख़त्म करना चाह रहे हैं मेन्यू में से, और प्राइसिंग वाला पेज हम इसके अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। चलें जी, प्राइसिंग वाला अभी बिल्कुल सिंपल पेज है, इसको बनाएंगे अभी। और अब हम अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाएंगे। लें जी, अब एक नई चीज़ है मेन्यूज़। मेन्यूज़ में जब आप जाते हैं तो आपको प्राइमरी मेन्यू नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, ये प्राइमरी मेन्यू। इसको क्लिक करके सिलेक्ट का बटन दबाएं। जैसे ही सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो आपको इस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो सारे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कौन से? प्राइमरी मेन्यू में। लें जी, प्राइमरी मेन्यू में आपको नज़र आ गए सारे के सारे ऑप्शन। आपने इसमें प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को कर दिया रिमूव। लें जी, रिमूव करके सेव मेन्यू ज़रूर करना है। जैसे ही आपने सेव मेन्यू किया, अब आप चेक करें, अब आपका प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पे लाना चाहते हैं प्राइसिंग वाले को, तो अब आप क्या करेंगे, ये देखें, प्राइसिंग को यहाँ क्लिक किया मेन्यू में, प्राइसिंग क्लिक करके ऐड टू मेन्यू, ये देखें, ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये प्राइसिंग वाला आ जाएगा। सेव मेन्यू करें, लें जी, अब आपके पास प्राइसिंग वाला ऑप्शन भी आ गया यहाँ पे। लेकिन एक मसला हो गया, आप चाहते नहीं प्राइसिंग वाला तो कॉन्टैक्ट से पहले आना चाहिए, तो कैसे इसको हम मूव करेंगे, इसकी पोजीशन को? ये देखें, यहाँ से जस्ट आप इसको पकड़ें और पकड़ के कॉन्टैक्ट से ऊपर ऐसे ले आएँ, और अब आप सेव कर दें मेन्यू को। अब चेक करें, लें जी, प्राइसिंग वाला पेज अब आपके वेबसाइट के अंदर वो भी आ चुका है, लेकिन वो बहुत सिंपल होगा। अभी प्राइसिंग वाले पेज पर जाते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल है, उसको हम अभी सेट करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्राइसिंग वाले पेज को भी हम सेट करेंगे, लेकिन हमारी अब साइट देखें, बिल्कुल जो है, हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स को भी लिया और मेन्यूज़ को भी आज के लेक्चर में हमने मॉडिफाई करना कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी को ही आगे कंटिन्यू भी करेंगे, और फिर आपको जो है अगले लेक्चर में बताऊंगा कि प्लगइन्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। प्लगइन्स को ज़रा डिटेल से, हालांकि आज भी प्लगइन का बताया, ज़रा डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you for watching this lecture.